Good afternoon, everyone. It is Shakil Hussain from ITRC. स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट यूनिट है फिफ्थ, डिजिटल प्रेजेंटेशन। ठीक है, इससे पहले हमने कंप्लीट किया है एक्सेल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसके मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक है, और क्या आप लोगों ने रीड आउट किए होंगे। बताया भी था कि अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप, जो हमारा ग्रुप है स्कूल का, उसमें आप मैसेज भी डाल सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, या उसको रिपीट भी कर सकते हैं थ्रू वीडियो लेक्चर भी, या ऐसे आप जहाँ चाहो। ठीक है, तो आज हमारा नया जो है टॉपिक है वो है यूनिट डिजिटल प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन। इसके हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, होता क्या है डिजिटल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको बता दूं कि डिजिटल प्रेजेंटेशन में, जैसे इंट्रोडक्शन हम पढ़े इंट्रोडक्शन में, कि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हम जब कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल का डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल कि मैं क्लास में आपको बताऊँ कि भाई फ्ला मोबाइल, ठीक है, फ्ला ब्रांड है, तो उसमें ये फीचर्स हैं। ठीक है, उसमें इतनी रैम है, इतनी मेमोरी है, इतना है, मतलब आप समझ रहे हो बात को ना, कि हम जब कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एग्जांपल आपने दे रहा हूँ, जैसे कि मैं को प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आपको वो प्रोडक्ट के बारे में उसका बता रहा हूँ कि इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है ना, ये अदर्स कंपनी से जो वाला ब्रांड है ये क्यों अच्छा है, इसमें क्या है। तो वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो प्रेजेंटेशन होगी। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मैं उसी चीज़ को उस मोबाइल्स की आपको इमेजेस दिखाऊंगा, ठीक है, ग्राफिक्स दिखाऊंगा, ठीक है, एक टेबल बना हो जिसमें उसकी पूरा बताया होगा फीचर्स में क्या क्या है, रैम्स रोम ये वो सब कुछ। ठीक है ना, आई बात समझ में। इस टाइप से हम जब भी कोई तैयार करते हैं, जैसे हम लेक्चर तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्लास में पढ़ाते हैं, अगर प्रॉपर हम थ्रू स्लाइड्स के थ्रू, पावर प्रेजेंटेशंस के थ्रू अगर आपको पढ़ाएंगे तो प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, साथ में इमेजेस होंगी, टेबल्स होगा, ग्राफिक्स होगा, थ्योरी होगी, टेक्स्ट होगा, मतलब ये सब कुछ इंक्लूड करने के बाद एक आपकी प्रेजेंटेशंस बनती है। ठीक है, तो हम एज पर थ्योरी भी अगर देखें तो प्रेजेंट इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, इज इज ए की स्किल टू गेट योर मैसेज आर ओपिनियन अक्रॉस द ऑडियंस तक। ठीक है, टुडे प्रेजेंटेशन स्किल्स आर हाईली रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, हर फील्ड में ये बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर है। प्रेजेंटेशन स्किल इंक्लूड्स कंटेंट एज वेल एज फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन। देयर आर ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस आर यूज प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड विद कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया, क्या प्रेजेंटेशन इंक्लूड क्या क्या करता है, रेगुलर टेक्स्ट, लिस्ट आइटम्स होता है, टेबल होता है, ग्राफिक्स आइटम्स होता है, साउंड एंड वीडियो होता है, एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेट करना, जब टेक्स्ट डिस्प्ले हो तो किस टाइप से डिस्प्ले हो, कितने टाइम में डिस्प्ले हो, उसके साथ में साउंड्स भी हो, वीडियोस भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, ग्राफिक्स एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे हम आपको ये डिस्प्ले जो लेक्चर तैयार कर रहे हैं, इसमें भी हमने इफेक्ट्स तो कम ही डाले होते हैं, क्योंकि हमें रीड आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल कभी बीच में पिक्चर डाली होती है, आपने देखा है बहुत बार, हम जो वीडियो लेक्चर में तो हम यही प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं जो आप रूटीन में आप देखते हैं। ठीक है ना, तो बताया प्रेजेंटेशन इज यूज टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट प्रपोजल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन इन हाईली यूज इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको टीचिंग का बताया कि अगर लेक्चर आपको थ्रू अगर प्रेजेंटेशन पढ़ाता है, अगर लेक्चर बना के क्लासरूम में, ठीक है, तो वो प्रोजेक्टर्स पे डिस्प्ले करेगा एज पर स्लाइड्स, आपको वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको डिक्टेट करेगा। ठीक है ना, यही चीज़ है प्रेजेंटेशन में। द कंसेप्ट दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कैन बी easily presented to the audience in a simple way using any presentation software। ठीक है ना, अब कोई चीज़ जैसी भी हो, लेकिन अगर हम उसको उस टाइप से प्रेजेंट करेंगे वो ऑडियंस तक अच्छे और क्लियरली इफेक्टिवली पहुंचेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए टीचर वांट्स टू टीच, जैसे मैं आपको बताया, एनी बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ए कंप्लीट सिस्टम कैन बी डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग पिक्चर्स एंड एनिमेशंस वेरी इफेक्टिवली। ठीक है ना, थ्रू ए प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, एक लेक्चर आपका फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल
सिस्टम का कुछ बता रहा है आपको ह्यूमन कंप्लीट का, तो उसमें पिक्चर्स होंगी, ग्राफिक्स होंगी, ठीक है, एनिमेशन होंगी। तो प्रॉपर अगर आपको थ्रू फिगर्स, थ्रू इमेजेस आपको डिक्टेट करेगा, बताएगा थ्योरी के साथ साथ, तो आपको क्लियर हो जाएगा उस चीज़ से। तो ये इसलिए है। जैसे मशीन पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल को मशीन पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको जब पिक्चर दिखाई जाए, हमें आप बता रहा हूँ ये फ्लाम पार्ट्स है, ये फ्लाम पार्ट्स है, फ्लाम पार्ट्स है, ऐसे बोल रहा, नाम से बोल रहा, लेकिन जब तक आपको पिक्चर नहीं दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से पार्ट्स की बात करें। तो ऐसे बता रहा, मशीन पार्ट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ वेरियस मशीन कैन बी इजीली शोन। वी कैन आल्सो प्रिंट द प्रेजेंट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज, ठीक है। ए गुड quality presentation is required to convey the message clearly to the audience. The following points or guidelines have to be taken care of while preparing a good quality presentation. जैसे नंबर वन, जैसे बता रहा है कि आपके पास क्या है कि उसमें एक अच्छी क्वालिटी वाली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन के लिए, कि नंबर ऑफ लाइंस देखनी है आपको। एक आपकी स्लाइड एक पेज पे जितना आ रहा है वो कितना होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो क्लियरली होना चाहिए। जैसे इसमें पता है कि वन ऑन ए वन पेज ऑफ स्लाइड्स ट्राई टू इंक्लूड 5 to 8 लाइन, ठीक है। एडिंग मोर नंबर ऑफ लाइन्स पैराग्राफ में भी मोर टाइम टू रीड एज फॉन्ट साइज में बिकम टू स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बड़ा साइज रखोगे या छोटा साइज में रखोगे, दोनों चीज़ें देखनी है आपको कि पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जाम्पल आप ऑडियंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे, आप कितनी लाइन से, ताकि रीड आउट करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। उसी के साथ बता रहा है दूसरा पॉइंट के फॉन्ट साइज उस हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन यू नीड टू टेक केयर ऑफ द रूम साइज, कि आपके रूम का साइज़ कितना है। जो लोग बैठे हैं उस चीज़ को देखना, ऑडियंस बैठी है जो देखने के लिए, उनको देखने में प्रॉब्लम है, उस के अकॉर्डिंगली आप उसका साइज़ रखो, ताकि जब हम डिस्प्ले करें उसको स्क्रीन के ऊपर या प्रोजेक्टर के ऊपर, तो जो ऑडियंस हो उसको देखने में उसको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके हिसाब से उसका फॉन्ट एडजस्ट करना है, ताकि वो क्लियरली देख सकें, उसको रीड आउट कर सकें, ठीक है ना। ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन में जो पॉइंट्स बता रहे, दूसरा पॉइंट। अब नेक्स्ट है, जैसे ये डिस्प्ले हो रहा है देखो, तो ये है आपका एनिमेशन, इसको बोलते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज, ताकि वो भी क्लियरली होना चाहिए। कहीं आप द ग्रामर एंड लैंग्वेज शुड बी करेक्ट इन योर प्रेजेंटेशन, बिकॉज इफ यू मेक ए मिस्टेक दैट विल रेप्लिकेट द नंबर ऑफ पर्सन इन द ऑडियंस, ठीक है। सो यू मस्ट प्रेजेंट द कंटेंट्स एरर फ्री होना चाहिए, और ग्रामर और स्पेलिंग का पूरा ध्यान रखना आपको, लैंग्वेज बाय रीडिंग द स्लाइड्स केयरफुली, ठीक है। और उसी के साथ लास्ट पॉइंट इसमें जो आज के लिए है, जैसे इंसर्टिंग इमेज, ड्राइंग टेबल्स और ग्राफ्स टू ट्राई टू अवॉइड इंसर्टिंग मोर देन 2 ग्राफिक्स, मतलब ज़्यादा हैंकी पेंकी ना लगे, ताकि क्लियरली जो मीनिंग चाहिए हमें, जो हम बता रहे हैं उसी को डिस्प्ले कर रहे हैं या जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ग्राफिक्स और इमेजेस, ड्राइंग जो भी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। दो दो तीन चीज़ आप पिक्चर मिक्स कर दोगे आप, वो भी नहीं, क्लियरली होना चाहिए, ठीक है। ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन ही था डिजिटल प्रेजेंटेशन। Thank you so much, friends. Thank you.